दोस्तों, गोदी मीडिया के चैनलों में इस वक्त गजब का रुदाली कार्यक्रम चल रहा है। एंकर्स का बस चले तो वो ऑन एयर जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े और रोते रोते डायरेक्ट ट्रंप साहब को मैसेज करें और उन्हें ये बताएं कि ट्रंप जी, ये जो आपने किया है ना, इसके लिए आपको हम कभी माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, जिस गोदी मीडिया ने मोदी जी की विश्व गुरु वाली छवि को इतना बड़ा करके दिखाया कि बताया कि वो रुकवाते हैं पापा, जिस गोदी मीडिया ने हमको पिछले 10 सालों में दिखा दिखा कर ये बात रटा दी कि मोदी जी के आदेश के बिना या मोदी जी से बात करे बिना दुनिया की पॉलिटिक्स में कोई नेता कोई फैसला लेता ही नहीं है, वो मोदी जी जब ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं बुलाए गए तो गोदी मीडिया ने जो किया है और जो गोदी मीडिया वाले कर रहे हैं, ये सुनकर तो आपको हंसी भी आएगी, साथ में तरस भी आएगा। अंबानी के चैनल ने तो हद ही कर दी दोस्तों। मुकेश अंबानी का चैनल, जिसमें रूबिका लियाकत, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा जैसे नगीने हैं, नवरत्न एंकर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने नहीं बुलाया तो उसको लेकर देखिए क्या प्रोग्राम बनाया है। थंबनेल देखिए प्रोग्राम का, ऊपर क्या लिखा है, जयशंकर की चाल से हिल गया अमेरिका, अचानक उठाया बड़ा कदम। मतलब जयशंकर ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका हिल गया और अचानक जयशंकर ने ऐसा कदम उठाया। जब मैंने इस स्टोरी को देखा, क्योंकि थंबनेल इतना भयानक था, मुझे लगा पता नहीं जयशंकर ने क्या बड़ा कदम उठा लिया कि पूरा का पूरा अमेरिका ऐसे करके हिलने लगा। तो मैंने वीडियो देखा तो वीडियो में तो कुछ था ही नहीं। वीडियो में तो यही था दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर जाने वाले हैं एक डेलीगेशन के साथ। क्यों जाने वाले हैं, आप चाहें तो मेरी ये 2 वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, कल भी सबसे पहले मैंने एक खबर यूट्यूबर्स के पत्रकारों में सबसे पहले आपको मैंने खबर ब्रेक करके दिखाई थी और आज भी मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार मोदी को नहीं बुलाया, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सस्पेंस था। और बाद में कल ये खबर आई फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा, बाकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये प्रेस रिलीज भी जारी की और ये औपचारिक तौर पर बताया कि एस जयशंकर अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिका जाएंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण में। यानी कि ट्रंप ने भारत को बुलाया लेकिन मोदी को नहीं बुलाया। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि ट्रंप ने तमाम बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अपने शपथ ग्रहण में बुलाया है, जिनमें से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे। शी जिनपिंग को इनफैक्ट काफ़ी दिनों पहले ही न्योता मिल गया था, लेकिन शी जिनपिंग ने मना कर दिया। उनके प्रतिनिधि जाने वाले हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण में। इसके अलावा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी बुलाया गया है और कुछ और राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया गया है। कौन कौन वहां जाएगा या फिर किस किस के प्रतिनिधि जाएंगे तो पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी अमेरिका में हुआ नहीं दोस्तों। अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास में जनरली जब भी शपथ ग्रहण होता है तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद कामकाज शुरू कर देते हैं, ऑफिस ले लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के शपथ ग्रहण में विदेश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया, लेकिन ऐसा हो रहा था। इस बार ट्रंप ये कर रहे थे क्योंकि ट्रंप एक बहुत ही अलग तरह का चुनाव उन्होंने न केवल लड़ा बल्कि जीता। ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें ट्रंप को लेकर कहा जा रहा था कांटे की टक्कर है और कमला हैरिस उनको हरा देंगी। डिबेट में भी जो 2 लाइव डिबेट होती हैं वहां पर दोनों पार्टियों के जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय हो जाते हैं तो वो दोनों बैठकर लाइव टीवी में डिबेट करते हैं, फिर पूरा देश उस डिबेट को सुनता है और उन 2 डिबेट्स के आधार पर दोनों को वोट मिलता है। उन डिबेट्स में भी कमला हैरिस काफ़ी बढ़त बनाई हुई थी। तो ट्रंप ने काफ़ी मुश्किल चुनाव लड़ा है दोस्तों, जिसमें आधा हॉलीवुड कमला हैरिस के साथ था, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कमला हैरिस के साथ थे, लेकिन ट्रंप लगातार मजबूती से कैंपेन कर रहे थे और बाद में ट्रंप चुनाव जीत भी गए। और उसके बाद से ही ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए कि ट्रंप शपथ ग्रहण में मोदी जी को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे तो कब बुलाएंगे। सुनने में ये भी आया था दोस्तों कि दिसंबर में जब पूरा का पूरा अमेरिका लगभग बंद होता है, बेसिकली वेस्ट में क्रिसमस और न्यू ईयर के वक्त काम नहीं होता, छुट्टियां होती हैं, दफ्तर भी बंद होते हैं, उस वक्त एस जयशंकर वहां गए थे और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो उनको वेटर तक कह दिया था कि वेटर को भेजा है मोदी जी ने कि शपथ ग्रहण में कैसे भी करके मोदी जी को इन्विटेशन मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। और अब जानकारी मिली कि मोदी को इनविटेशन नहीं मिला लेकिन भारत को मिला है। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर। और एस जयशंकर के लिए इस वीडियो में जो न्यूज़ 18 ने चलाई, मुकेश अंबानी के चैनल ने जो वीडियो चलाई, उस वीडियो में एंकर ने बोला कि आज के दौर के विदेश मामलों के चाणक्य माने जाते हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर को विदेश मामलों का चाणक्य कहा एंकर ने। तो बताइए कैसे चाणक्य जी हैं कि दिसंबर में गए थे और शपथ ग्रहण के लिए मोदी के लिए इनविटेशन नहीं ला पाए, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ये भी ट्वीट कर दिया कि मोदी को एस जयशंकर को जाने से रोकना चाहिए था। हालांकि बात सही है दोस्तों कि क्यों रोकेगा कोई, अमेरिका ने भारत को बुलाया है तो भारत की तरफ से डेलीगेशन का हिस्सा बनकर जा रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान
मोदी जी की विश्व गुरु वाली छवि को तो हुआ ही है, मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर तो हुआ ही है। मतलब इतनी गहराई वाली दोस्ती थी दोनों की, जय वीरू की दोस्ती भी फेल कर जाए, ऐसी गजब की दोस्ती थी ट्रंप जी और मोदी जी के बीच में। लेकिन उससे बड़ा झटका जानते किसको लगा है? गोदी मीडिया को लगा है। आपको पता है गोदी मीडिया में कितनी तैयारियां हो रखी थी? 20 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए मोदी जी जाएंगे, अमेरिका में मोदी, अमेरिका में बजा मोदी का डंका, ट्रंप के शपथ ग्रहण में खास मेहमान आए हैं, भारत से आया मोदी, हिल गया अमेरिका। इस तरह की हेडलाइन बनती है ना जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं। लेकिन मोदी जी को अमेरिका जाने का मौका नहीं मिला। दोस्तों, मोदी जी अमेरिका जाएंगे ये सोच सोच कर सारे चैनलों की एंकरनियाँ सब एकदम गदगद थे, एकदम वो इस बात को लेकर खुश थे कि चलिए हमारा भी पासपोर्ट इस बीच काम आ जाएगा। सबने अपने पासपोर्ट वगैरह तैयार कर लिए थे कि हम भी जाएंगे अमेरिका मोदी जी को इस राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण में। लेकिन देखिए मोदी जी भी नहीं जा पाए और अब पता नहीं जो बाकी रिपोर्टर्स हैं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो ना जाए। लेकिन इस तरह की हेडलाइन ना बनाए दोस्तों, क्योंकि ये जो हेडलाइन बनाने का ये जो तरीका है बहुत बचकाना है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है जयशंकर की चाल से हिल गया अमेरिका। कोई अमेरिका दोस्तों हमारा दुश्मन मुल्क थोड़ी है। अमेरिका इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एलाई, भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका, और ये भारत भी जानता है, ये अमेरिका भी जानता है। लेकिन ये थंबनेल कितना नेगेटिव है, बस जयशंकर ने चाल चली, हिल गया अमेरिका। पहली बात तो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। जयशंकर की कौन सी चाल से हिल गया अमेरिका बताया जाना चाहिए। पता है यूट्यूब वाले पत्रकारों को तो ये टीवी वाले बहुत गाली बकते हैं कि ये लोग झूठे थंबनेल देते हैं, गलत थंबनेल देखकर ये हर दिन मोदी जी की सरकार गिराते हैं और मोदी जी कांप गए बोलते हैं। और ये खुद क्या कर रहे हैं, एक पूरे के पूरे देश को हिला दिया। किसने हिला दिया? इस थंबनेल ने हिला दिया। एक्चुअली हुआ ये दोस्तों, हाल के सालों में हमारे देश में विदेशी मामलों को जितना हल्के में पोर्ट्रे किया गया, कवरेज इतनी हल्की हुई है ना, जब भी मोदी जी का विदेश दौरा हो उसमें पूरा केंद्र मोदी जी को भगवान बनाने में, विष्णु का अवतार बनाने में और दुनिया के सबसे बड़े लीडर बनाने में इतना फोकस रहा कि हम विदेश नीति को लेकर ठीक से कवरेज ही नहीं कर पाए। मतलब मुझे लगता है पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति को लेकर एकदम दोयम दर्जे की जो कवरेज हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई। मनमोहन सिंह जाते थे विदेश, वो उनके प्लेन में ही कई रिपोर्टर्स जाते थे, वो प्लेन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका में गए मनमोहन, अमेरिका में भव्य स्वागत, ऐसे किस तरह की हेडलाइन नहीं बनी, क्योंकि विदेश मामले जो होते हैं बहुत ही सीरियसली लिए जाते हैं, इसमें इतनी हवाबाजी नहीं चलती है। लेकिन पिछले 10 सालों में हवाबाजी ही चली है। और ये हवा किसने भरी? मोदी जी की जो विश्वगुरु वाली छवि है दोस्तों, ये बेसिकली वो हवा है जो गोदी मीडिया ने भरी है। गोदी मीडिया ने ही आम नागरिकों के दिमाग में डाला कि मोदी जी वॉर रुकवाते हैं, मोदी जी को ये हेलो बोल दिया, मोदी जी के इसने पैर छू दिए। इसी वजह से ये हाल हुआ है कि अब मोदी नहीं जा रहे हैं तो इस तरह के थंबनेल बनाने पड़ रहे हैं, इस तरह की स्टोरी बनानी पड़ रही है कि हिल गया अमेरिका। बताइए, जयशंकर के जाने पर हिल जाएगा क्या अमेरिका? कोई बात है इसकी? कोई तुक है इस बात का? और ये तब हो रहा है दोस्तों जब अमेरिका, हाल के दिनों में अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर कई ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेट थी। अब देखिए, संसद में निशिकांत दुबे और जेपी नड्डा सहित सुधांशु त्रिवेदी ने जब अडानी का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले सत्र में उठा तो ये कह दिया कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर अमेरिका की ताकतें जो हैं, डीप स्टेट जो है, वो राहुल गांधी को हथियार बना रहा है और राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। यूएस एम्बेसी की तरफ से कहा गया कि भाई हम आपकी सरकार को क्यों अस्थिर करेंगे। अब आप बताइए, ये कोई अच्छी बात है? घरेलू राजनीति के लिए बीजेपी ने विदेशी मामलों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसमें उसको फायदा मिला। आप अभी भी सड़कों पर चले जाइए, अंधभक्तों से बात कीजिए, मोदी सपोर्टर्स से बात कीजिए, तो वो यही बोलेंगे, हाँ मोदी वॉर रुकवा देते हैं, पूरी दुनिया में डंका बजता है। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ आपको? ये जो बुलबुला होता है ना दोस्तों, बुलबुला कितना भी बड़ा हो फट जाता है, और जब फट जाता है तो उसके जो सिरे हैं वो साफ दिखने लगते हैं। अब बताइए कैसे विश्वगुरु हैं हमारे मोदी जी कि इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में मोदी जी को बुलाया नहीं गया। हालांकि मैं बार बार कह रही हूँ और हर लिहाज से कह रही हूँ कि ये अमेरिका ने ठीक नहीं किया, ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है उनका। डोनाल्ड ट्रंप की जो भी नाराजगी रही हो, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के कोई नागरिक नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और एक ऐसा देश अमेरिका जो भारत को इतना इंपॉर्टेंट एलाय मानता है, कम से कम उनके राष्ट्रपति के द्वारा अगर इस तरह का कदम उठाया जाएगा तो भारत को तो कतई अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी जी से ज्यादा मुकेश अंबानी के चैनल जैसे लोगों ने इसको दिल पे ले लिया है। बताइए, ऐसे ऐसी हेडलाइन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।